नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आपको कि जो वृषभ राशि है हमारी शुक्र प्रधान राशि, उसकी ग्रह गोचरीय व्यवस्था पूरे साल कैसी रहने वाली है, आपका 2025 कैसा जाने वाला है। पूरी जानकारी के लिए अंत तक वीडियो देखिए। तो देखिए, साल 2025 में वृषभ राशि के लोगों पर गुरु, शनि और राहु केतु के गोचर का असर रहेगा। साल 2025 वृषभ राशि लोगों के लिए कई मामलों में बहुत शुभ माना जा रहा है। जैसे कि साल की शुरुआत में गुरु आपकी राशि में होंगे, यानी जो कुंडली का प्रथम भाव होता है वहाँ विराजमान रहेंगे। गुरु एक शुभ ग्रह होते हैं। शनि आपकी राशि से 11वें भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, कर्म भाव से मीन राशि में जाएंगे और उसके बाद थोड़े समय में ही वो 12 भाव में जाएंगे। राहु 30 मई से आपकी राशि के 10वें भाव में गोचर करेंगे। साल की शुरुआत में शनि पारिवारिक समस्याएं थोड़ी सी बढ़ाएंगे। अगर किसी की नई नई शादी हुई है एकदम, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा संभाल कर चलने की आवश्यकता होगी। साल की शुरुआत में समस्याएं कुछ हो सकती हैं, समझदारी से संभाल कर मैरिड लाइफ को चलने की आवश्यकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपकी मदर से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। गाड़ी चलाते हैं कुछ तो, या कहीं पर आकस्मिक दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं इस साल में। लेकिन अगर हम कैरियर की बात करें तो नए नए रास्ते खुलते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है कैरियर के मामले में। और अगर आप कोई बिजनेस या काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नई जॉब चाहते हैं, कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो ये साल वैसे भी परिवर्तन का आपका दिखाई दे रहा है। तो 2025 में आपका बिजनेस, व्यापार या काम के मामले में भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सेहत की बात करें तो पूरा साल सेहत में थोड़ी बहुत चीज़ों को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही। कुछ छुटपुट चीज़ें, प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम या मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, उसके अलावा ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, कुंडली वाइज ये कहा जा रहा है कि अपने को एनर्जेटिक बनाए रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, थोड़ा अपने आप पे सेल्फ लव में आना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अभी पूरे साल में अगर हम कहें तो शारीरिक सेहत पे इतनी समस्याएं नहीं हैं, लेकिन आपकी जो मानसिक हेल्थ है, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य है, उस पर थोड़ा फोकस करें, ध्यान दें और रूटीन से अपना चेकअप वगैरह आप करवा लिया करें। उससे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब हम चलते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुसार कि क्या रहेगा। तो वृषभ राशि वालों, देखिए क्या है, इस साल लव लाइफ में बहुत सकारात्मक मोड़ आने वाले हैं। मई तक गुरु ग्रह आपके पहले भाव में विराजमान होकर कृपा बरसाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता आएगी और आप तरक्की करेंगे। वृषभ राशि वाले कैरियर और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण प्रगति की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च तक शनि के 11वें घर में विराजमान होने से आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, जैसा मैंने कहा, बिजनेस, कैरियर या कोई भी चीज़ किसी भी प्रोफेशन में है, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी और काफ़ी मान सम्मान भी आपका बढ़ने वाला है। अप्रैल, मई और अगस्त के महीने आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। इस दौरान प्रोफेशनल लाइफ में अचीवमेंट हासिल करेंगे आप, नए नए, जैसा मैंने कहा, रास्ते खुलेंगे। इस समय का उपयोग कीजिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अगर आपने कोई प्लानिंग बना रखी है तो बिल्कुल ये जो समय मैंने बताया कि अप्रैल, मई और अगस्त, इसमें आपको भरपूर काम करने की आवश्यकता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और अपने पर्सनल रिश्तों को भी अच्छा करने के लिए समय काफ़ी उत्तम दिखाई दे रहा है। जनवरी, जून और नवंबर का महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण आपके लिए हो सकता है, खास तौर से खर्च वगैरह के मामले में। काम के मामले में तनाव रहेगा। ऐसा नहीं काम नहीं हो रहे हैं, पर थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति रह सकती है। तो इस महीने में आपको थोड़ा व्यवस्थित और शांत रहना होगा, जिससे कि जो चुनौतियां हैं उसको आप आराम से पार कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, वृषभ राशि वालों, शुक्र आपके राशि स्वामी हैं, तो ये 28 जनवरी से उच्च के हो जाएंगे। दशम भाव से, यानी जो आपका कर्म भाव होता है, वहां से उच्च के होकर ये कुंडली के 11वें भाव में जाएंगे। 11वां भाव लाभ का होता है। यहाँ पर पूरे 1 महीने रहेंगे, उसके बाद ये 12वें घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक
ठीक है, जिससे आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा मोड़ आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अचानक से कोई आपको ऐसा टकरा सकता है जहां आपको अफेक्शन हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए, आपको लगे कि कितने समय से आप किसी को तलाश कर रहे थे, ये शायद वही है। किसी पे क्रश हो जाए आपको, या हो सकता है कि कोई अच्छी दोस्ती, एक घनिष्ठ मित्रता हो जाती है जो एक सोलमेट की तरह आपके जीवन में आपका साथ देता है। तो एक गहरी दोस्ती की संभावना, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई एक अच्छा संबंध जो जीवन भर आपका साथ देने वाला हो। ये जो भी संबंध आने वाला है ये आपके जीवन में बहुत लंबा चलेगा, लाइफ टाइम साथ निभाने वाला मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आपके जीवन में पहले से प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें थी, कोई पार्टनर था, तो वहाँ पर और अधिक प्रोग्रेस होगी। जैसे अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं आपकी लव मैरिज हो जाए, तो ये साल, ये समय उत्तम है जिसमें आप घर वालों से बात कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, उस प्रेम को विवाह की तरफ ले जा सकते हैं। या आप शादीशुदा हैं तो आप संतान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है ना, ये बहुत ही प्रोग्रेस करने वाला है। क्योंकि जो पिछले समय आपकी जो स्थिति गई है उसमें थोड़ी दिक्कतें देखी है आपने। तो 2025 में ना तो देखिए कोई 7.5 है आपके ऊपर, ना कोई ढैया है, तो ये बहुत अच्छा समय है। तो कोई ग्रह ऐसे नहीं है जो बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव डालने वाले हों। तो कुल मिलाकर रिलेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपकी कुंडली में सच में लव मैरिज है, आपने कभी कुंडली किसी पंडित को दिखाई हो और उसमें पता हो कि हाँ लव मैरिज की संभावनाएं हैं, तो उसको सफल करने का यही समय है। ठीक है, तो आप सफल हो जाएंगे, तो पूरी कोशिश कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम शनि की तरफ। शनि के मामले में अगर हम कहें तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, और ये भी लाभ देकर रहेंगे। तो इस समय में आपको जो आपने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, शनि ने संघर्ष करवाया है, उसका फल मिलने का समय है, लाभ मिलने का समय है। धन बढ़ाने की तरफ आप भरपूर कोशिश करेंगे, आप स्वयं संघर्ष करेंगे इस पूरे साल में कि यहाँ से भी धन आ जाए, वहाँ से भी धन आ जाए, फायदे हो जाए, काम हो जाए। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले पर्सन हैं, या आप स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं, कोई भी जो कंपटीशन वाली फील्ड होती है, प्रतिस्पर्धा वाली फील्ड होती है, ठीक है, वहाँ पर सितंबर महीने तक बहुत अच्छा समय है। आप कोशिश कर सकते हैं अगर ऐसी किसी फील्ड में आप हैं तो। ठीक है, कोई भी फील्ड जहाँ पर कंपटीशन हो बहुत ज़्यादा। अब हम आगे बढ़ेंगे राहु की तरफ। तो राहु यहाँ क्या होता है, शनि राहु की तो ये उल्टा चलते हैं। तो 11 भाव से आपके 10वें भाव में आएंगे, यानी आपके कर्म भाव में। तो 18 मई से 18 साल बाद जीवन में ये बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं, क्योंकि राहु की अंतर्दशा महादशा 18 साल की होती है। तो अब इनके अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो आपको अपने अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी बहुत अधिक। मस्तिष्क बहुत तेज चलने लगेगा, ये करते हैं, वो करते हैं, ये प्लानिंग करेंगे, टेक्निकल दिमाग बहुत तेज चल सकता है। तेजी आ जाएगी आपके अंदर, बुद्धिमानी आ जाएगी, चालाकी आ जाएगी, काम कैसे निकालना है वो सोचेंगे, अपने टारगेट को पूरा कैसे करें वो सोचेंगे आप। तो सब कुछ बढ़ने वाला है आपके अंदर। आप हार्ड वर्क के बजाय इस पूरे साल में स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। तो केतु आपके पंचम से निकल जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रेम के स्थान पर कोई गलत ग्रह बैठे हों तो गड़बड़ करते हैं। संतान का भाव भी यही है आपका, ठीक है, और शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर है। तो केतु यहाँ से निकलकर दूसरे घर में जाएंगे, यानी कि चौथे भाव में। गुरु आपके लग्न भाव में, जैसा मैं शुरू में आपको कहा, गुरु ग्रह भी आपके संपूर्ण जीवन को, चाहे आपका कैरियर हो, आप किसी बड़े पद पे हो, या संतान का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, रिपेयरिंग का वर्क करते हैं, तो गुरु भी अगर अच्छे स्थान पर है तो अच्छा काम ही करेंगे। 15 जैसा कि मैंने कहा कि 18 मई को केतु पंचम भाव से हट जाएंगे, तो ये आपके प्रेम का स्थान होता है, संतान का स्थान होता है। तो बहुत सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपके पार्टनर से अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, गलतफहमी चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अब इस समय में प्रेम बढ़ने लगेगा, सामंजस्य बढ़ेगा एक दूसरे में।
कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। देखिए, गुरु ऋण रोग शत्रु के मामले में काम कर रहे होते हैं, तो कहीं कुछ पता चल जाए कि कोई आपके अपने में ही आपको धोखा दे रहा है, कौन है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कितना भी पता चल जाए, आपको उससे पूछने ही नहीं जाना है, उनसे बहस नहीं करना है, इस मामले में पड़ना ही नहीं है, किनारा करके चुपचाप अपना काम, अपनी चीज़ें करते रहना है। तब भी आपको शांत रहने की ही राय दी जा रही है, बिल्कुल भी पूछने नहीं जाना आपको, ठीक है? नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं, उस तरफ नहीं जाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे छठे या आठवें घर को भी गुरु देखेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि थोड़ा मोटापे की समस्या हो सकती है, आलस्य की समस्या हो सकती है, और पेट से जुड़े बहुत सारे रोग या समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं जो थोड़ी सी हेल्थ में समस्या करें। बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है इस पूरे साल में, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि ध्यान रखिए, जैसा मैंने कहा था, वर्कआउट कीजिए, मॉर्निंग में उठिए, अपना ध्यान रखिए, लेकिन पेट से जुड़ी समस्या थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। तो साल की शुरुआत से लेकर मई तक केतु की उपस्थिति रहेगी, जो कुछ गलतफहमियां पैदा कर सकती है, जैसा मैंने कहा। लेकिन जैसे ही केतु परिवर्तन करेंगे, जैसा मैंने कहा 18 मई से सुधार आने शुरू हो जाएंगे। मई के मध्य तक बृहस्पति देव आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे गलतफहमियां दूर होने की संभावना है। जैसा मैंने कहा, साल के जो 6 महीने हैं आपके जीवन साथी के साथ, जो अगले 6 महीने मई के बाद, वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, वहाँ पे संबंध खराब थे, गलतफहमियां थी, तो वहाँ पर भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साल के अंत होते होते तक शुक्र आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका परिवार है, उनके सदस्यों के साथ आपकी समझ, आपका सामंजस्य सब कुछ बेहतर कर देंगे जहाँ पर दिक्कतें चल रही थी। अगर आप मानसिक संतुष्टि के लिए सोच रहे हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी विकास, अवसर और मजबूती और कनेक्शन लेकर आएगा। और शनिदेव भी आपके रिश्तों को और मजबूत और संतुलित बनाने का ही काम करने वाले हैं। तो आप बताइए कि कैसा लगा आपको ये ग्रह गोचर का वीडियो। और देखिए, मैं कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं, ये सब कुछ निर्धारित होता है आपकी अपनी पर्सनल कुंडली पर। ग्रह गोचर एक मौसम की तरह है, लेकिन स्थायित्व वहीं पर है जो आपकी लग्न कुंडली है। तो लग्न कुंडली में आपके ग्रह कहाँ पे विराजमान हैं, किस स्थिति में हैं, कितनी डिग्री है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, वो असर करता है। और जब गोचर आता है तो थोड़ा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, लेकिन जब वो ग्रह आपके लिए पहले से पॉजिटिव होते हैं तब। अगर इसमें से कोई ग्रह नीच का होगा या उस पर कोई गलत दृष्टि पड़ रही होगी, तो आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान शादी के लिए करवाना चाहते हैं, संतान के लिए देखना चाहते हैं, तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं, या और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। टैरोट कार्ड की रीडिंग करवा सकते हैं। लव रिलेशनशिप के बारे में जानना है, कोई गलतफहमी है, कैरियर के बारे में जानना है, तो संपर्क करें। और मैं स्टोन्स भी देती हूँ उपाय के लिए, जो बहुत कम में मेरे पास मिल जाते हैं, आपके नाम से अभिमंत्रित करके, पूजा पाठ करके आपको दिए जाते हैं। तो वो आपकी कुंडली के अनुसार होता है, या क्वेश्चन देखे जाएंगे टैरो कार्ड से कि समस्या क्या चल रही है, उसके अनुसार ये स्टोन्स दिए जाते हैं। तो आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए एक बार। और जाने से पहले कहना चाहूँगी, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बहुत जल्दी मैं वीडियो डालूंगी कि जो आपकी राशि है, शुक्र प्रधान राशि वृषभ, तो वृषभ राशि वालों का स्वभाव, शारीरिक बनावट, मानसिक स्थिति, हेल्थ लाइफ टाइम के लिए कैसी होगी, नेक्स्ट वीडियो मेरा ये होगा। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।